जी हेलो बच्चों। तो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल लेक्चर फॉर यू। सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ के। बायोट सेवर्ट लॉ पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट दीज न्यूमेरिकल्स आर अबाउट सबसे पहले देखते हैं। नाउ जस्ट टेक अ पोज। आपको पोज करके हमेशा वही वाला रिपीट करना है। देखिए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू से कि हमसे हो नहीं पाता। ठीक है, देखिए बेटा, ना होना अगेन इज नॉट अ बैड थिंग, रादर आई शुड से इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज कुछ होने की शुरुआत ना होने से ही होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि ना करना। ठीक है, करने के बाद ना होना वो हर किसी के साथ होता है, ये हर किसी की लाइफ में फेस ज़रूर आता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि पहले शॉट में उसको किसी ने बैट पकड़ाया और वो कभी क्रिकेट नहीं खेला था, बोला जा खेल, और उसने जाते ही सिक्सर मार दिया। नहीं होता ऐसा। ठीक है, एवरी थिंग वॉन्ट्स योर डेडिकेशन, योर प्रैक्टिस, योर हार्ड वर्क। तो वो सब कुछ तो लगता ही है, तो इसलिए नेवर गेट अपसेट। ठीक है, सो जो भी लोग बड़ा अपसेट सा फील करते हो, अपसेट नहीं होना। तो चलिए, नाउ वी शुड डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, कहता है कि एन एलिमेंट, अब हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ऑब्वियसली इट शुड बी अ करंट एलिमेंट, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट उसके अंदर 10 एम्पियर भाग रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। ओके, और डेल्टा एक्स की लेंथ भी दी हुई है। तो विच मीन सबसे पहले आप लोग दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लो यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा लेके। सो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो ड्रॉ करना कोई बहुत टफ बात नहीं है इस केस में भी। ओके, सो दिस इज़ अ करंट एलिमेंट, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ योर करंट एलिमेंट। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, दैट इज़ डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर जो है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू है। गॉट इट बच्चे। सो डायरेक्शन ये हो गया। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि आपको वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। गॉट इट बच्चे। वहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, लाई करता है। ठीक है, आपको उस पॉइंट पे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो बायोट सेवर्ट लॉ आप लगा सकते हैं, बिकॉज करंट एलिमेंट पे ही अप्लाई होता है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ सेज, व्हाट डज इट सेज, वो बोलता है आपसे कि न्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, इंटू में आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज आर, सो बेसिकली दिस थिंग इज योर आर, ये आपका आर रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी इजी है निकालना। डायरेक्शन कैसे निकाल देंगे, अब डीएल इस तरफ है और आर उस तरफ है, तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो विच मीन्स आप करेंगे डीएल क्रॉस आर, तो विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ये आपके थंब की तरफ। डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर। सो अगर आप इसमें आर पॉइंट करके दिखाना चाहेंगे, सो दिस इज योर आर। ओके, so this is your R basically, and this is your DL. So what is the direction of DL cross R? So this is DL, this is R, upward, vertically upward. Y X, so perpendicularly upward will be Z, so which means the direction will be along plus Z axis, जिसका मतलब हो गया K cap की डायरेक्शन इज अलोंग K cap. So this is very very easy. Now chase the magnitude, magnitude को चेस करते हैं। आपको पता है यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना निकल आता है, इट इज इक्वल टू, जब इसको डी एल आर साइन थीटा खोल देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, यहाँ पे आप देखिए, ये डी एल का डायरेक्शन है, ये आर का डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 90 डिग्री, तो विच मीन्स साइन 90 रख देंगे। सो नाउ ये आपके पास आ गया। सो मूविंग इन द सेम ऑर्डर, आपके पास dB का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 10⁻⁻7 इंटू। नाउ व्हाट इज I इक्वल टू, I इज 10 एम्पियर। व्हाट इज DL इक्वल टू, DL आपका है, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो डेल्टा एक्स के बराबर ही है। ठीक है, और डेल्टा एक्स आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻² मीटर। ओके, ऐसा यूनिट है। And now what is R equal to half, so square of half is 1/4, so this is very very easy.
सो नाउ ये 10⁻⁻7 और -2 -9 हो गया और फिर एक 10 वहां से कैंसिल आउट हो गया. सो विच मीन्स कितना हो गया 10⁻⁻8. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB फ्रॉम हेयर? द वैल्यू ऑफ dB इज 4 ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला. ओके एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? हमने निकाल लिया. द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स, आपका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है प्लस z एक्सिस यानी k कैप आ जाएगा. सो वेक्टर की फॉर्म में अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहेंगे सो यू शुड प्लेस अ k कैप ओवर हेयर. आप एक k कैप यहाँ पे रख देंगे. सो दिस इज द आंसर. अगर आप वैसे भी k कैप देखते कैसे आएगा सो यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह i कैप और r किधर की तरफ है j कैप की तरफ. तो i कैप क्रॉस j कैप किसके बराबर होता है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k कैप. सो वहां से भी k कैप ही आएगा. सो dB का आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला along plus z axis direction. So this is your answer. Okay, and along k cap perpendicularly outward. वो k cap वैसे मैंने मेंशन कर दिया वहाँ पे. ठीक है. ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अगली चीज पे चलते हैं. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक कॉइल्स कोप्लेनर. एक ही प्लेन में है और सेंटर भी सेम है. ठीक है. सो फर्स्ट फिगर इज गिवन टू यू इज दिस एंड सेकंड इज दिस. आपको दोनों में सॉल्व करना है. तो सपोज मैं आपको डायरेक्शन भी दे रहा हूँ. वो तो खैर हम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इनवर्ड की टर्म में बता सकते हैं. ठीक है. नाउ सो देयर इज वन कॉइल ऑफ रेडियस 2r, अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर अपोजिट. ओके सो आपकी इनसाइड वाली कॉइल का नाम बी आई रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसकी, और आउटसाइड वाली का नाम बी ओ रखते हैं. तो वैसे आपको रिवाइज करवा दूं कि एक सेंटर पे कॉइल के जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो कितना होता है न्यू नोड आई बाय 2r इज द वैल्यू. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. सो द वैल्यू इज न्यू नोड आई बाय 2r. आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं. ठीक है. ओके सो नाउ इसके लिए चलते हैं. सो देखिए सबसे पहले तो बी इनसाइड कितना आएगा अंदर वाले कोयल का, इट इज इक्वल टू न्यू नोड इंटू उसमें करंट आई है. ठीक है. डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कितना है आर है. सो न्यू नोड आई बाय 2r. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इनसाइड वाली करंट में करंट ऐसे है. तो अंदर वाली के लिए देखिएगा, बाहर वाली को डिलीट कर दीजिए अभी दिमाग से. अगर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे थंब किधर आएगा बाहर की तरफ को, विच मीन्स आप कह देंगे इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. सो डॉट का मतलब होता है आपको पता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. व्हाट इज बी ड्यू टू आउटसाइड, बाहर वाली की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बन रहा है इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग. दैट विल बी न्यू नोड आई डिवाइडेड बाय 4r बिकॉज उसका रेडियस इज 2r. एंड उसका डायरेक्शन कैसे आ जाएगा सी. करंट ऐसे जा रहा है तो थंब अंदर की तरफ जाएगा. सो विच मीन्स इट विल बी अ क्रॉस. सो विच मीन्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड. नाउ मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? देखिए इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है. डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, टर्म छोटी हो जाती है. तो ऑब्वियसली बी आई क्या हो गया? इट इज ग्रेटर देन बी ओ. आउटसाइड से बड़ा हो गया. ओके सो विच मीन्स आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी दोनों के सब्सट्रैक्शन से. अब आउटवर्ड वाली बड़ी है तो विच मीन्स हम कह देंगे कि इट इज इक्वल टू बी इनसाइड वाली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बी आउटसाइड वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. और इनसाइड वाली में आपकी इनसाइड वाले का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है तो उसका डायरेक्शन किधर है? इट इज आउटवर्ड. सो यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे. सो नाउ व्हाट इज योर आंसर बेटा? योर आंसर इज न्यू नोड आई बाय 2r minus nu node I by 4r. and what is the direction? Direction is perpendicularly outward. So beta in this way what answer we will get? हमारे पास यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? It is equal to b and 1/2 minus 1/4 is 1/4. तो न्यू नोड I by 4r and perpendicularly outward. This dot shows, आप लिख देंगे आखिरी में perpendicularly outwards. सो दिस इज वेरी वेरी इजी. लड्डू है. ठीक है. अब प्लीज चलिए ये मैंने आपके लिए कर दिया. नाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस वन. इसको आप खुद कर सकते हैं. टेक अ पोज एंड अटेम्प्ट एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग. मैं समझ रहा हूँ आपने वीडियो को दोबारा प्ले कर लिया करने के बाद. ओके सो नाउ दिस टाइम अंदर वाली की वजह से फिर से मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई किस तरफ? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. सो व्हाट इज द वैल्यू? न्यू नोड आई बाय 2r परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. बिकॉज अगर आप अंदर वाली को देखिए प्लीज, ऐसे घुमाएंगे अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे थंब बाहर आएगा. इस बार बाहर वाली का भी करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज. तो उसका भी कैसे आएगा? दैट इज ऑल्सो, उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. सो व्हाट इज बी आउटसाइड? इट इज इक्वल टू
न्यू नोड आई बाय 4r एंड दिस टाइम दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं नेट वैल्यू कैसे निकलती है, जस्ट ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, ओके, एंड इट इज ऑल्सो इन द परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। लड्डू है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इट इज इक्वल टू न्यू नोड आई बाय 2r प्लस न्यू नोड आई बाय 4r एंड इन द परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दोनों को जब आप सम अप कर देंगे परपेंडिकुलरली, देखिए 1/2 प्लस 1/4 3/4 होता है, तो आंसर बन जाएगा न्यू नोड आई बाय 4r और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ओके। So this is as laddu as anything can be, and what is the direction perpendicularly outwards. So you have to see the direction also, ठीक है। अगर अभी आपको एग्जाम में सपोज ये x एक्सिस दे दी जाए, दिस इज y एक्सिस बोल दिया जाए, तो आपका ये वाला एक्सिस z हो जाएगा यानी k कैप, तो यहाँ पे आप डॉट की जगह k कैप भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी डॉट की जगह k कैप रिप्लेस कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर। एक बार देख लीजिए, सारे को व्यू कर लीजिए एक बार, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो नाउ सी बच्चे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक लेक्चर में भी आई हैव डिस्कस्ड इट बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट एंड आई डिडंट गेट द टाइम टू रिव्यू द लेक्चर। तो मेरे को लगा कि नहीं यार डिस्कस एक बार कर लेना चाहिए, तो चलिए जी एक बार डिस्कस करते हैं। नाउ देयर आर 2 रिंग्स, वन रिंग इज दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है ये रिंग, एक्चुअली में आपको तो ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन असल में तो रिंग ऐसे होगी ना, इट इज इन दिस वे, ठीक है। एंड ये वाली रिंग दूसरी ऐसे है, विच मीन्स एक रिंग ऐसे है, व्यू करिए, कैरिंग करंट इन द सेम सेंस जो मैं बता रहा हूं, और दूसरी वाली रिंग ऐसे है, कैरिंग करंट इन द सेम सेंस। दो कड़े हैं, आपने उनको एक दूसरे के साथ लॉक करके कंसेंट्रिक करके फंसा दिया है, ठीक है। एंड दे आर ऑफ सेम रेडियस, ऑफ कोर्स उनका रेडियस दोनों का कितना है, आर रेडियस होगा तभी एक दूसरे में फंसेंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। सो विच मीन्स रेडियस इज आर इन बोथ द केसेस, रेडियस इज कैपिटल आर, ओके, ऑफ बोथ ऑफ देम, ओके। सो जस्ट नाउ एक में करंट कितना है, दिस इज ओरिजिन, लेट से इसको ओरिजिन बोल देते हैं, तो दैट इज योर चॉइस ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं। आप एग्जाम में अगर यहाँ स्पेसिफाई करते हैं एक्स वाई, सो एग्जामिनर कभी भी आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा, वो कहेगा नहीं बच्चा मैच्योर्ड है एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो यू कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शंस ऑन योर ओन, आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके। सो नाउ अब आपको ये बताना है कि इस कॉमन सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो देखिए इट इज वेरी सिंपल, इसका अलग से यहाँ पे देखिए कितना आएगा, डायरेक्शन भी चेक करिए, इसका अलग से देखिए इस पॉइंट पे कितना आएगा, डायरेक्शन भी चेक करिए, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले इस वाली का देखना चाह रहा हूँ, तो मैं तो देखिए अलग अलग करके देखूंगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ओके। सो ये हो गया सेंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है। सो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सबसे पहले I2 इज फ्लोइंग इन दिस वे, सो विच मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में घुमाइए जरा अपने हाथ को, इन दिस डायरेक्शन, सो विच मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ B2, got it beta। and what is B2 equal to, radius is capital R, it is given to you। so what is B2 equal to beta, B2 is equal to nu node I by 2R होता है, आपको पता है सेंटर पे। so what is current, I2 by 2R, got it बच्चे। so this is B2 and the direction is प्लस x एक्सिस की तरफ है, और आप लिख सकते हैं डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं कर दूंगा आराम से, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो ये वाली मुझे दिखाई पड़ रही है, तो दैट रिंग इज समवेयर लाइक दिस, okay, current is flowing in this way। so if current is flowing in this way, so which means current ऐसे flow कर रहा है ऐसे, तो which means magnetic field किधर बनेगी, ऊपर की तरफ को। so which means what is the direction of magnetic field, एंड करंट I1 जा रहा है, ठीक है। एंड वैल्यू कितना आएगा B1 का, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, न्यू नोड I1 बाय 2R, R इज द रेडियस, ओके। so these are the two values। now just combine these two things in the single figure में हम इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। अब ये B2 किधर लग रही है, सामने की तरफ को, so this is your B2, so this is B2 एंड ये वाली जो रिंग में करंट घूम रहा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज B1। so these are the two magnetic field vectors, okay बेटा। so one is B1 and another is B2, okay। now अब अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि सिंपल किसको फॉलो कर रही है, इट इज फॉलोइंग योर इट इज फॉलोइंग योर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और कैसे आ जाएगा नेट रिजल्टेंट, कैसे आएगा, व्हाट इज हाउ नेट रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, जस्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट, सो दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कैसे निकलती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर
प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे cos 90 की वजह से कितना, अगला क्या आएगा 2b1 b2 cos 90, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और व्हाट इज cos 90 डिग्री इक्वल टू, इट इज इक्वल टू cos 90 इज वेरी बेसिक, किसके बराबर होता है, 0 के। तो b कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैल्यूज डालिए, न्यू नॉड I2 बाई 2r का स्क्वायर प्लस न्यू नॉड I1 बाई 2r का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास न्यू नॉड का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाहर आने के बाद, न्यू नॉड आपका 2 और 2 यहाँ है, 4 और 4 बन जाएगा स्क्वायर होने के बाद, बाहर आके बाद क्या बनेगा 2, आर स्क्वायर यहाँ, आर स्क्वायर यहाँ, बाहर आने के बाद आर बन जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी आ गई। लेकिन ये केवल मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है, लेकिन वेक्टर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो हाउ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, सो ये तो आप लोगों से अच्छा मुझे कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है, आप बहुत होनहार छात्र हो, ठीक है। सो डायरेक्शन आप एंगल की टर्म्स में बताते हैं, तो आप एंगल यहाँ से भी दिखा सकते हो, यहाँ से भी, तो चलिए हम एक्स एक्सिस के साथ दिखा देते हैं। सो वेयर दैट एंगल लाइज, आपका वो एंगल किधर लाई करता है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। सो दिस इज लेट से दैट एंगल, ठीक है, एंड लेट इट बी बीटा। सो व्हाट इज tan बीटा इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही होगी आपको। सो व्हाट इज tan बीटा इक्वल टू बेटा फ्रॉम हेयर, सीधा वो एंगल का फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है राइट एंगल वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, ये सामने b1 है, b1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा b1 परपेंडिकुलर पे और बेस पे कौन है b2। सो विच मीन्स इट इज इक्वल टू b1 बाई b2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, b1 इज न्यू नॉड I1 बाई 2r divided by nu node I2 by 2r. So which means both will get cancelled out, and what is the answer? Answer is I1 by I2. So please do this. ये आपका direction आ गया, so this gives you direction, and now you have magnitude also. So both the things you have, तो हो गया आपका। CBSE ने 2016 और 17 दोनों में से एक साल में पूछा और उससे पहले भी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा, एंड विच मीन्स अ फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस इज। सो आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब इसी पे उन्होंने क्या किया था, व्हेन दे गिवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उन्होंने I1 का वैल्यू रख दिया था अंडर रूट 3i और I2 का वैल्यू रख दिया था केवल i। सो इन दैट केस आपका आंसर क्या आएगा, प्लीज चेक करो जरा, कितना वैल्यू आ जाएगा। b इज इक्वल टू, मैं उनका क्वेश्चन बता रहा हूँ जो CBSE में पूछा गया था, न्यू नॉड बाई 2r अंडर रूट ऑफ I1 कितना है, I1 इज इक्वल टू रूट 3i का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3i प्लस I2 कितना है, I2 इज सिंपली i का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये रूट 3i का स्क्वायर बन गया आपके पास, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड i का स्क्वायर इज i और नीचे प्लस i स्क्वायर और आ गया। तो विच मीन्स व्हाट इज द वैल्यू, b इज इक्वल टू न्यू नॉड बाई 2r i स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस i स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4i स्क्वायर। Okay, so what is under root of 4i square, it is 2i, so nu node into 2i by 2r, 2 से 2 cancel हो गया। so now what is your answer, nu node i by 2r is the answer, and यहाँ पे एंगल कितना आएगा प्लीज सी। अभी आपका जो I1 है वो रूट 3 के बराबर है, तो यहाँ रूट 3i आ गया, और I2 कितने के बराबर दिया हुआ, i के बराबर, जस्ट कैंसल देम बोथ। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया वहाँ पे उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन था, रूट 3, और कब होता है ऐसा, जब बीटा किसके बराबर हो, 60 डिग्री के बराबर। तो यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑल्सो, एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो काफ़ी लड्डू सा था, बस उन्होंने इनकी वैल्यू दे दी थी कि I1 इतना है और I2 इतना है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, और काफ़ी आसान है। ओके तो चलिए 2 क्वेश्चंस आर डन एट द सेम टाइम, वन विद द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 एंड वन इन जनरल, कि I1 I2 ना दे रखे हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी बच्चे, ये काफ़ी बहुचर्चित क्वेश्चन है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए एक्चुअली मैं ये श्योर नहीं हूँ, कॉम्पिटिटिव, जस्ट होल्ड ऑन। ओके सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके वहाँ पे आर्क के लिए एक फार्मूला बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आर्क का फार्मूला इज इन सिलेबस और नॉट, बट CBSE पूछ सकती है क्योंकि उसने आपको बायोट सेवट लो बता रखा है और बेसिक इंटीग्रेशन आपको आती है, तो इसलिए मैंने वो डेरिवेशन आपको करवा दी थी। नाउ सपोज दिस करंट इज आई, अगर ये करंट आई हो जाए आपका, एंड दिस एंगल इज अल्फा and this radius is r, so I have told you that what should be the value of your magnetic field at the center. So if you revise, the value of magnetic field at the center will be nu node I upon
टू इंटू, इट शुड बी 4R आई थिंक, लेट्स सी, देखते हैं, 4R एंड इंटू अल्फा। ओके, नाउ इफ कंप्लीट सर्कल इज देयर, अल्फा आपका कितना हो जाएगा 2 पाई, तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? देखिए मैंने तो कुछ ऐसे याद रख रखा है, मैं तो इसको पूरे सर्कुलर आर्क सर्कल के लिए कितना रख देता हूँ, 2 पाई रख देता हूँ। 2 पाई से 2 पाई रखते तो यहाँ 4 पाई आएगा, विच मीन्स, सो सी बच्चे देखिए कैसे याद किया हुआ मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैंने कुछ ऐसे याद किया हुआ है कि न्यू नोड बाय वट एवर, सपोज यहाँ मैंने 4 पाई लिख दिया, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद देखता हूँ कैसे आएगा। यहाँ आर कर दिया रेडियस और यहाँ पे अल्फा कर दिया। अब कंप्लीट रिंग अगर होती, सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है, न्यू नोड आई बाय आर, न्यू नोड आई बाय 2R, तो पूरे के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई। पूरी अगर सर्कुलर आर्क हो, कंप्लीट सर्कल हो, तो आपका अल्फा 2 पाई बन जाएगा। तो अगर आप इसको 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई 4 पाई को 2 पे कैंसिल करेगा, कितना आंसर आ जाएगा, न्यू नोड आई बाय 2R, और वही आपका आंसर होता भी है। तो नाउ सी, देखिए सबसे पहली बात हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था, देखिए अगर वायर के ऊपर ही पॉइंट आपका लाई कर जाए, ये स्पेशल फीचर्स में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए स्किप भी हो गया तो जस्ट सी, स्पेशल पॉइंट्स हैं कुछ, एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर वहां पे स्किप हुए हैं बाई चांस, सो प्लीज री राइट देम, वहां पे लिखिएगा एक बार इसको, स्पेशल पॉइंट्स। सो सी बच्चे देखिए, अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, वैसे मैंने करवाया है, आई हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरी तो मुझे याद है, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी। अभी आप इस पे जितने भी डीएल कट करोगे, सपोज एक तो ये डीएल हो गया, अब डीएल का डायरेक्शन इस तरफ है और इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन भी सामने ही है। तो अगर मैं इस डीएल की रिस्पेक्ट में पी का, देखिए वायर सिर्फ यहां तक है, वायर है यहां से लेके यहां तक, करंट उसमें आई कैरी कर रही है, ठीक है, और पॉइंट पी है उसी की एक्सिस पे सामने जाके, पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं इस पे एक एलिमेंट आपको सिर्फ कट करके दिखाऊं तो वो मैंने कट किया है, जो डीएल है करंट के डायरेक्शन में कटता है, इसकी रिस्पेक्ट में पी का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सो दिस इज आर एंड ये डीएल हो गया, ठीक है। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू न्यू नोड बाय 4 पाई आई डी एल साइन कितना हो गया 90 डिग्री 0 डिग्री बाय क्या हो गया आर स्क्वायर साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। तो विच मीन्स अगर अब हर एक डीएल के लिए, इसमें आप जितने भी डीएल कट कर लीजिए, हर एक डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा 0। तो याद रखिएगा, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, सीधा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसमें करंट आई जा रहा है सपोज, उसके सामने अगर उसी की लेंथ के अलोंग जाते हुए एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आता है वायर की वजह से 0, ठीक है। सिमिलरली अगर यही पॉइंट पीछे लाई करता हो, देखिए अब यहां पे तो आर आपने सामने की तरफ बनाया था, अगर पॉइंट पीछे लाई करता तो आपको आर पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज आर, अगर पॉइंट मैंने यहां ले लिया तो दिस इज आर, विच मीन्स पोजीशन वेक्टर। देखिए अब होच पोच मत कहिएगा कि फिगर होगी, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, शुरू में दिस फिगर वॉज वेरी क्लियर, ठीक है, थोड़ा आप रिवाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल दो फिर भी मैं दोबारा बना देता हूँ, बिकॉज सम पीपल देन से कि थोड़ा बल्कि हो गया फिगर, ठीक है। आई एंड दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट पी है, ठीक है। सो आपने एक ऐसा एलिमेंट कट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, देर इज वन सच एलिमेंट, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो डीएल सामने की तरफ है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल। अब इसकी रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे यार, वो तो बहुत आसान है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर तो कैसे होता है, जिस पॉइंट की रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो वहां से उठा के पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सो दिस इज आर, तो आर और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस, अगर मैं इस पूरी वायर की वजह से, ठीक है, कंप्लीट वायर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री भी कितना होता है 0। तो प्लीज ये याद रखिएगा, किसी वायर के स्ट्रेट उसी की लेंथ के अलोंग आगे, या किसी वायर के स्ट्रेट उसी की लेंथ के अलोंग पीछे कोई पॉइंट लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेट वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है 0। सो द मेन थिंग इज दैट, सो व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर एक ये वायर मैंने ड्रॉ कर रखी है, सपोज आई करंट कैरी कर रही है, चाहे इसकी लेंथ में आगे एक पॉइंट हो, चाहे इसकी लेंथ में पीछे एक पॉइंट पी हो, ठीक है, बोथ एट P1 ऑल्सो एंड एट P2 ऑल्सो, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है 0। इसकी लेंथ के ऊपर भी हो तो भी कितना प्रोड्यूस करेगा 0, यानी कि वायर के ऊपर या वायर की लेंथ पे आगे जाके या वायर की लेंथ के अक्रॉस पीछे जाके कोई पॉइंट लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है 0। तो चलिए अब इस पूरी वायर के आप 3 टुकड़े कर सकते हैं, दिस इज पीस नंबर 1,
दिस इज पीस नंबर 2 सर्कुलर एंड दिस इज पीस नंबर 3, ठीक है, विच इज स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट सेगमेंट के जस्ट सामने लाई कर रहा है पॉइंट, विच मीन इसी की लेंथ के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा B1, यानी 1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0, 3 वायर की वजह से भी कितना आएगा 0। सो नाउ यू हैव B1 इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। B2 इज इक्वल टू 0, नहीं, अब इसको हमने सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज B3 इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। थर्ड सेक्शन की वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड फर्स्ट सेगमेंट की वजह से वायर के भी 0। ये कैसी आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है और इसका एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे 180 डिग्री यानी पाई। सो विच मीन्स एंगल याद रखिएगा आपको पाई में पुट करना है। सो व्हाट इज B2 इक्वल टू, बेटा B2 विल बी इक्वल टू मेरे बच्चे न्यू नॉट बाय 4 पाई, यही फॉर्मूला है, इंटू में आई अपॉन आर इंटू में अल्फा। इस पूरी सेमी सर्कुलर आर्क के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये कैंसल आउट हो गए। सो विच मीन्स न्यू नॉट आई बाय 4r इज द वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, सी हाउ डायरेक्शन विल बी लाइक, ऐसे आप घुमाएंगे, थंब किधर जा रहा है अंदर की तरफ को, विच मीन्स इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड रहेगा इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ को। तो विच मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, न्यू नॉट आई बाय 4r एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली इनवर्ड रहेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाइए यहाँ पे, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जब देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे थोड़ा सा इसमें घुमा रखा है, एक हल्का सा आप देख सकते हैं, ये शेडेड लाइंस है, यहाँ पे वायर प्रेजेंट नहीं है, वायर सिर्फ किधर प्रेजेंट है, सॉलिड सेक्शन के अंदर। तो एक वायर का पीस है जिसे ऐसे सर्कुलर आर्क में बनाया गया, फिर 10 सेंटीमीटर का स्ट्रेट सेक्शन सेंटर की तरफ को, फिर एक सर्कुलर आर्क में घुमाया सेम, जो कंसेंट्रिक है दोनों आर्क्स आपस में, फिर एक स्ट्रेट रेडियस की तरफ स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट्स की वैल्यू कितनी है, इट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस पॉइंट पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर सर्कुलर आर्क का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 6। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को सीधा रेडियन में बदलिए, ऐसा यूनिट लगाने। नाउ देर आर हाउ मेनी सेक्शन, 4 सेक्शंस, बताता हूँ कैसे। पहला सेगमेंट वायर का, ये दूसरा सेगमेंट वायर का, ये तीसरा सेगमेंट वायर का और ये फोर्थ सेगमेंट वायर का। सो सबसे पहले अगर हम B1 देखें तो सर्कुलर आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में आई बाय आर इंटू अल्फा। भूल जाए तो फिर से ऐसे लगाइएगा, यहाँ पे अल्फा को 2 पाई रखें तो नीचे 2 आ जाना चाहिए, तो सीधा आपको पता चल जाएगा 4 पाई आएगा, ठीक है, ओके। सो डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसे करंट दौड़ रहा है तो इनवर्ड आएगा, सो विच मीन्स अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली इनवर्ड। देखिए अपने थंब को, अपनी फिंगर्स को इस आर्क के अलोंग घुमाइए, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो विच मीन्स अंदर की तरफ है। ये स्ट्रेट सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट के जस्ट सामने पॉइंट लाई कर रहा है। अभी भी बताया था स्ट्रेट सेगमेंट में पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो अगर वो स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर के आगे लेंथ में लाई करता है, जो एक्सटेंडेड लेंथ अगर आप ड्रॉ करें कंस्ट्रक्ट करके, या पीछे लाई करता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 0। विच मीन्स व्हाट इज B2 इक्वल टू, इट इज 0 एंड व्हाट इज B4 इक्वल टू, इट इज ऑल्सो 0 इन अ सेम वे, ये भी स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज B3 इक्वल टू कितना होगा, न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं है, इस वाली आर्क का रेडियस है 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर लगाएंगे यहाँ पे जब भी लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बाय आर इंटू अल्फा, अल्फा सेम है दोनों के लिए 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये आर कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इस वाली सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है केवल, ठीक है। नाउ इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, देखिए इसमें करंट ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो अगर इसे पूरा घुमाएंगे तो आर्क का भी वही रूल बताया था जो रिंग का बताया था, करंट ऐसे भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, यानी यहाँ डॉट आ जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। सो नाउ अब इसको करते हैं जरा एक बार। सो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, पहले B1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो B1 इज इक्वल टू न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 अपॉन व्हाट इज रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो यूनिट में बाद में कन्वर्ट करूंगा प्लीज, और मैं कट भी नहीं कर रहा इसको, इंटू में एंगल इज पाई बाय 6 एंड दिस इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ओके ऐसे। एंड B3 इज इक्वल टू न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 एम्पियर इज द करंट, और उसका रेडियस कितना है इस वाली आर्क का, 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, इंटू में पाई बाय 6 एंड दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, सो अब देखिए कौन बड़ा है इनमें से। पहले तो देखिए इसका डिनोमिनेटर में 20 है, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, विच मीन्स जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ी, यानी ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इट विल बी इक्वल टू B3 माइनस B1, और डायरेक्शन किसका डोमिनेट करेगा, B3 का, क्योंकि वो बड़ी है, विच मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगी। अब आप इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। चलिए, तो कैसे आंसर आ जाएगा ना, व्हाट आंसर यू विल गेट B इज इक्वल टू, ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आपके पास B3 कितना है, देखिए न्यू नोट बाय 4 पाई और पाई बाय 6 सबके अंदर है, तो प्लीज न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 10 इंटू पाई बाय 6, ये सब में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ अब जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, दैट थिंग इज 1/10 यहां से सेंटीमीटर में और 1/20। अब सेंटीमीटर के नाम का मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10⁻⁻² और लगा दिया। ठीक है, प्लीज देख लीजिए इसको। ओके, सो न्यू नोड 4 पाई आ गया, 10 आ गया, पाई आ गया, 6 आ गया, 1/10 माइनस 1/20 सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे भी 10⁻⁻² आएगा, यहाँ पे भी, तो वो निकाल लिया। अब आप एक जीरो भी बाहर निकाल सकते हैं, वो जीरो स्ट्रेट अवे से कट हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज B इक्वल टू, देखिए प्लीज, न्यू नोट बाय 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7, और ये 10⁻⁻² आ गया नीचे, into, now this is pi, just place this pi over here, into divided by 6 is also there, and 6, this is 6, into, what is 1 minus 1/2, it is 1/2, very easy. So now what is the net result, net result is B is equal to, ये से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻5 बचेगा, into पाई बाय 12। ठीक है, ये आ गया आपके पास, एंड नथिंग एल्स इज लेफ्ट, सो दिस इज योर आंसर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द आंसर। चेक कर लेते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो आंसर इज समवेयर लाइक दिस, टेस्ला आ जाएगा यूनिट साथ में, पाई बाय 12 इंटू 10⁻⁻5, सो जस्ट कैलकुलेट, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो yes, so there is one more question left, and that question is quite interesting, बहुत ज़्यादा interesting है, and I must say this is homework for you also, so please just zoom into it and see the numerical। ठीक है, कल वाले लेक्चर में जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन ऑल्सो। आपके पास रिंग्स हैं, एंड द करंट दैट फ्लोज इनटू द रिंग्स इज इन द डायरेक्शन, सो दिस इज I एंड दिस इज I, एंड इन द अनदर रिंग ऑल्सो I। इसमें भी ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है। रेडियस ऑफ द रिंग्स इज कैपिटल R एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R। आपको P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, which means you have to tell the net magnetic field at point P. So this is your target, so please go for it and find the answer. Tomorrow first we will discuss this numerical, then we will go rest for rest 5 or 6 numericals are there. Okay, so please do them, and you have your notebook with you. Each and every question is from मैंने भेजा है आपको ये चैप्टर स्कैन करके, so each question is from that only. So please करिए एक एक क्वेश्चन बैठ के, and okay।